नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी मेंडल्स थर्ड लॉ। ओके, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पहला और जो दूसरा लॉ था यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों फिनिश कर लिया था विद एग्जांपल। ओके, आज हम देखेंगे थर्ड लॉ दैट्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड यस डेफिनेटली विद एग्जांपल। दोस्तों देखो, जो इसका एग्जांपल है डायहाब्रिड क्रॉस ही होगा। तो आज के दिन हम डायहाब्रिड क्रॉस प्लस डायहाब्रिड रेशियो इसके अलावा मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक साथ फिनिश कर देंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दी Mendel's third law, that's your law of dominance. Sorry, law of independent assortment. Law of independent assortment. ओके, देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये लॉ कहता क्या है पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम इसको विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो दोस्तों, द लॉ स्टेट्स दैट, ओके, सो द लॉ states that states that whenever hybrid, okay, whenever hybrid having two or more pairs of alleles forms गेमीट। यानी कि दोस्तों हम ऐसे हाइब्रिड की बात कर रहे हैं जो कि कम से कम डाई हाइब्रिड या फिर ट्राई हाइब्रिड तो होना चाहिए, मोनो हाइब्रिड नहीं, डाई हाइब्रिड, मतलब कम से कम वहां पे दो पेयर्स तो आपके होने चाहिए। ओके, जब ऐसा कोई हाइब्रिड गेमिट बनाता है, देखो उस दौरान क्या होता है। ओके, एट दैट टाइम व्हाट हैपेन, द मेंबर्स ऑफ ईच एलिलिक पेयर, ओके, तो जो भी मेंबर्स होते हैं ना आपके जो पेयर है उसके, ओके, सो दैट मींस all the members, all the allelic member लिख सकते हैं, all the allelic members of each pair, तो चाहे जितने भी पेयर हो, ओके, each pair they segregate यानी कि सेपरेट होंगे। ओके, each pair segregate and assort independently to form new combination, ओके, दोस्तों ये इसका स्टेटमेंट है। अब हो सकता है बहुत लोग को स्टेटमेंट से कुछ समझ में ना आए, तो जब हम एग्जांपल देखेंगे ना तब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल ये स्टेटमेंट यानी कि जो लॉ है इसका मतलब क्या होता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग अ डायहाब्रिड क्रॉस। तो अब हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपका डायहाब्रिड क्रॉस एंड डायहाब्रिड रेशियो। दोनों का डेफिनेशन पहले लिखूंगा, उसके बाद हम विद एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं डायहाब्रिड क्रॉस। अब डायहाब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसके बाद देखिए दोस्तों साथ में डायहाब्रिड रेशियो। ओके, देखो सबसे पहले बात करें तो डायहाब्रिड क्रॉस की। सो बेसिकली द क्रॉस दैट occur between two pair parent differ from each other in two pairs of contrasting character। मतलब कोई भी क्रॉस जो कि किसी भी दो प्योर पेरेंट के बीच में हो रहा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से डिफर होने चाहिए, कम से कम दो कॉन्ट्रास्टिंग, कम से कम क्या, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में, उसी को हम कहते हैं डायहाब्रिड क्रॉस। ओके, सो द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स differ from each other in two pairs of contrasting character, ओके, इसी को कहते हैं हम डायहाब्रिड क्रॉस। अब देखो नेक्स्ट आपका डायहाब्रिड रेशियो। अगर आप चाहो तो सिंपल सा इसको लिख सकते हो, द रेशियो ऑब्टेन ड्यूरिंग द डायहाब्रिड क्रॉस। ओके, या फिर इसको बोल सकते हो द फेनोटाइपिक रेशियो। यस, ये आपका फेनोटाइपिक रेशियो ही होता है। चलो डेफिनेशन में लिख देता हूं यहाँ पे, डायहाब्रिड रेशियो इज अ फेनोटाइपिक रेशियो obtained in F2 जनरेशन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, F1 जनरेशन नहीं, F2 जनरेशन ऑफ डायहाब्रिड क्रॉस
तो जो हम डायहाइब्रिड क्रॉस करने वाले ना, उसके सेकंड जनरेशन में जो भी आपको फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा ना, वही क्या होगा आपका डायहाइब्रिड रेशियो हो गया। ओके, तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते सीधा इसके एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने आपको बताया डायहाइब्रिड इसका मतलब वी हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स। अब 2 कैरेक्टर जो हम स्टडी करने वाले ना, तो जो सबसे पहला कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे, तो देखो कौन कौन से कैरेक्टर हम स्टडी करने वाले, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कैरेक्टर्स, या फिर नीचे ही लिख देता हूँ कैरेक्टर्स कौन कौन से स्टडी करेंगे दोस्तों हम। तो एक कैरेक्टर है आपका द सीड कलर, तो 2 कैरेक्टर्स हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इट्स योर सीड कलर, दूसरा आपका सीड शेड, सीड शेड। ओके, तो इन दोनों कैरेक्टर को हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो जैसा कि जानते हो सीड कलर 2 हो सकता है आपका, एक तो येलो, दूसरा आपका ग्रीन। सो दिस कैन बी आइदर येलो और ग्रीन। अब आपको पता है येलो आपका डोमिनेंट है, ग्रीन आपका क्या है रिसेसिव। सिमिलरली सीड शेप की बात करें तो 2 टाइप का सीड हो सकता है, एक तो आपका राउंड, दूसरा दोस्तों आपके पास है रिंकल। अब यहाँ पे भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया राउंड इट्स डोमिनेंट, रिंकल इट्स योर रिसेसिव। ओके, अब चलते सीधा हम क्रॉस की तरफ। सबसे पहले अपना हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। मेंडल का प्रोसीजर आपको याद है ना, पहले यही था सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे हम प्योर पेरेंट लिख देते। सो फर्स्ट इट्स योर पेरेंट। ओके, पेरेंट की बात करें तो जो पेरेंट है यहाँ पे पहला है आपका कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। दिस वन इज प्योर डोमिनेंट पेरेंट। ओके, क्रॉस्ड विथ प्योर रिसेसिव पेरेंट, दैट मींस स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r। तो ध्यान देना दोस्तों, ये है आपका प्योर डोमिनेंट पेरेंट। तो ये क्या होगा आपका, दिस वन इज योर येलो राउंड, ये हो गया आपका येलो राउंड। ये जो पेरेंट है दिस इज योर ग्रीन रिंकल, ग्रीन रिंकल। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज में गैमेट फॉर्मेशन आपका होगा, मियोसिस होगा, आपका गैमेट बनेगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेज में लिख देता है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यहाँ से जो आपका गैमेट बनेगा दोस्तों, 2 लोकस है, तो एक यहाँ से एलील आ जाएगा कैपिटल वाई, दूसरा आपको यहाँ से एलील मिल जाएगा दैट्स योर कैपिटल आर। सिमिलरली फ्रॉम हियर आल्सो जो गैमेट बनेगा इट इज स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो ये आपके गैमेट्स आ गए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड गैमेट्स। ओके, अब देखो क्या होगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना। नाउ हियर फर्टिलाइजेशन। ओके, आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन अब देखो क्या बन जाएगा आपका कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ओके, अब ये जो है दिस इज एन F1 जनरेशन। ये क्या बन गया हमको F1 जनरेशन। ओके, फर्स्ट जनरेशन आपका आ गया, फर्स्ट फीमेल जनरेशन आपका आ गया। अब देखो जो F1 जनरेशन ना, ये एग्जैक्टली इन दोनों में से क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया दिस कैपिटल वाई डोमिनेटिंग ओवर दी स्मॉल वाई, कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर दी स्मॉल आर। तो ये बेसिकली ये जो है ना येलो हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका राउंड। मतलब F1 जनरेशन में जितने भी आपके ऑफिस में मिलेंगे सबके सब कैसे होंगे आपके डोमिनेंट पेरेंट की तरह होंगे। सो दे ऑल आर गोइंग टू बी द येलो राउंड। ओके, अब जब जो नेक्स्ट स्टेप था आपका या फिर नेक्स्ट प्रोसीजर था, आपको ध्यान में होगा आफ्टर F1 जनरेशन मेंडल ने क्या फॉलो किया था, सेल्फिंग ऑफ F1 टू रेज द F2। अब इसका हम सेल्फिंग कराएंगे, चलो सेल्फिंग करा के देख लेते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों इसका सेल्फिंग। ओके, सेल्फिंग, सेल्फिंग में इसी को मैं वापस से लिखूंगा यहाँ पे। ओके, मान लो ये हो गया मेल पेरेंट, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। सेल्फिंग करा रहा हूं, इसका मतलब जीनोटाइप सेम होना चाहिए फीमेल पेरेंट का भी। सो दिस वन इज द फीमेल पेरेंट, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब दोस्तों देखो यहीं पे ये आपका ये हाइब्रिड है, दिस वन इज एक्चुअली हाइब्रिड, बट कौन सा डाई हाइब्रिड। अब देखो अगर यहाँ से भी ये हाइब्रिड है और यहाँ से भी हाइब्रिड है, तो इसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड। सिर्फ इतना रहता तो इसको बोलते मोनो हाइब्रिड, लेकिन नहीं ये दोनों तरफ से हाइब्रिड है। सो दिस वन इज एक्चुअली योर डाई हाइब्रिड। यहीं से आपका ये लॉ स्टार्ट हो जाता है। अब देखो क्या लिखा है, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेनेवर हाइब्रिड हैविंग 2 और मोर पेयर्स ऑफ अलील्स। ओके, तो 2 से ज्यादा पेयर ऑफ आपको अलील्स देखने मिल रहे हैं, फॉर्म्स गैमेट। जब इनको गैमेट बनाना होता है at that time what happen, all the allelic members of each pair segregate। अब देखो इसके जितने मेंबर्स है सबको हमको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। तो मैं सबको ही अलग कर देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे टोटल 2 लोकस है, 2 लोकस में आपका टोटल 4 डिफरेंट अलील्स है, तो चारों के चारों पे क्या हो जाएंगे सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो एक तरफ आपका कैपिटल वाई, यहाँ पे आ गया आपका स्मॉल वाई, यहाँ पे आ गया आपका कैपिटल आर, और यहाँ पे आ गया दोस्तों आपका स्मॉल आर। ओके, रिमेंबर दीज आर नॉट द गैमेट्स, ये आपके अलील्स है, अभी अलील सेग्रीगेट हुए। दूसरा देखो एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन आपको बनेगा अपॉन देयर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो रिमेंबर दीज आर नॉट द गैमेट्स, ये गैमेट्स नहीं है,
ये अलील्स है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, दीज आर एक्चुअली अलील्स। अब यहाँ पे क्या होगा, असॉर्टमेंट होगा। अब देखो क्या हो सकता है, दिस कैपिटल वाई कैन गो विद कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई आपको कैपिटल आर के साथ असॉर्ट हो सकता है, तो यहाँ पे बन जाए कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो ये आपका पहला गिवन बन गया दोस्तों, कैपिटल वाई कैपिटल आर। दूसरा, दिस कैपिटल वाई कैन गो विद स्मॉल आर, ये इसके साथ भी असॉर्ट हो सकता है, उसको पूरी आजादी है ना, इंडिपेंडेंट है। ओके, सो कैपिटल वाई कैन गो विद स्मॉल आर, तो ये आपका दोस्तों दूसरा गिवन बन गया है। ठीक है, तीसरा पॉसिबल क्या है, दिस स्मॉल वाई कैन असॉर्ट विद कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैन असॉर्ट विद कैपिटल आर। तो यहाँ पे भी आपको मिल गया तीसरा गेमिट। चौथा गेमिट दोस्तों, स्मॉल वाई कैन गो विद स्मॉल आर, तो ये आपको मिल गया फोर्थ गेमिट, दैट योर स्मॉल वाई स्मॉल आर। सो टोटल 4 टाइप्स की गेमिट यहाँ पे आपको मिले। ओके, मैं आपको कुछ आगे ना शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कितने गेमिट्स बनेंगे, वो कैसे पता चले, वो सब आगे हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहे हैं, जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है, ये ऊपर ब्लैक वाले सब अलील्स है। अब इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, तो एक नया ही कॉम्बिनेशन बन गया गेमिट्स का। तो ये है आपके गेमिट्स, दीज आर एक्चुअली द गेमिट्स। ये क्या है दोस्तों, आपके गेमिट्स है। समझ में आया क्या? अब देखो, ये 4 टाइप के गेमिट्स हमको कहाँ से मिले, फ्रॉम वन पेरेंट, यानी कि सेम। अब दूसरा पेरेंट भी तो सेम है ना। ओके, दूसरा पेरेंट भी क्या वही, इसका जीनोटाइप भी सेम है। दैट मींस सेम टाइप ऑफ गैमेट और सेम टाइप ऑफ गैमेट कैन आल्सो बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पेरेंट। यहां से भी आपको यही 4 टाइप्स के गैमेट आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते सीधा सेकेंड जनरेशन। अब सेल्फिंग हो रहा है, हमको सेकेंड जनरेशन लाना है, तो दोस्तों यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा पुनेट स्क्वायर, यानी कि चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स गो फॉर दी F2 generation. Here F2 जनरेशन, जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड, यहाँ पे हम यूज करेंगे चेकर बोर्ड, यानी कि आपका पुनेट स्क्वायर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो पहले मैं पुनेट स्क्वायर बना ही देता हूँ। तो स्पेस थोड़ा कम है, बट फिर भी जितने में भी काम बन जाएगा अपना, कोई टेंशन नहीं है। ओके, देखो सबसे पहला यहाँ पे जो गेमिट्स मिले हमको, कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, कैपिटल वाई कैपिटल आर। दूसरा गेमिट है कैपिटल वाई स्मॉल आर। तीसरा आपका स्मॉल वाई कैपिटल आर। चौथा है आपका स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये तो एक पेरेंट का हो गया ना, दूसरे पेरेंट का भी लिखना है, तो दूसरे पेरेंट का हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब थोड़ा सा मैं इन सभी चीजों को इरेज कर देता हूँ, ओके, ताकि मेरे को थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो लेट मी इरेज दिस, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा मेरे को स्पेस मिलेगा तो इसको अच्छे से समझा पाऊंगा आप लोगों को मैं। ये सब तो आप समझदार हो गए हो कि यहाँ पे क्या क्या आएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लिखते हैं क्योंकि रूल है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों। सो पहला कैपिटल वाई कैपिटल आर। ओके, दूसरा लिखेंगे हम यहाँ पे, थोड़ा मैं इधर बना देता हूँ, ये हो गया पहला कॉलम। दूसरा आपका कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये मेरा हो गया दूसरा कॉलम। तीसरा दोस्तों आपके पास स्मॉल वाई कैपिटल आर। So here I have this third column. Okay. अब मैं बनाऊंगा दोस्तों चौथा कॉलम आपका है स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, फोर्थ कॉलम इज योर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब मेरे पास हो गए पूरे 4 कॉलम्स। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया ये स्क्वायर है। ओके, तो देखो दोस्तों, 4 gametes from this female parent and 4 gametes from this particular male parent. ओके, अब देखो ये बन गया आपका प्रॉपर स्क्वायर। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मैंने आपको पहले ही बताया पुनेट स्क्वायर सिंपल और कुछ नहीं करता। इट विल लेट यू नो अबाउट द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा वही आपको बताएगा। तो देखो हम यहाँ पे फाइंड करने वाले कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और हो सकते हैं। ओके, देखो सबसे पहला आपका दिस वन। ओके, यहाँ पे आपका हो जाए दोस्तों इसको इसको कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, दिस कैपिटल वाई capital Y, capital R, small r, this, capital Y, small y, capital R, capital R, capital Y, small y, capital R, small r. Here, capital Y, capital Y, capital R, small r, capital Y, capital Y, small r, small r, capital Y, small y, capital R, small r, capital Y, small y, small r, small r,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई बस कुछ गड़बड़ रह गया, बराबर है। ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके सही है। अब देखो दिस वन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, अब दोस्तों ये हमारे पास टोटल 16 कॉम्बिनेशंस आ गए। अब हमको पता लगाना है फिनोटाइप कौन कौन सा आया है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप कौन कौन सा आया है, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, अब वही पता लगाना है। तो देखो इसको फाइंड करने का ना बहुत सारा तरीका है। फिलहाल मैं जो ट्रेडिशनल तरीका वही आपको बताऊंगा, उसके बाद हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पे जाएंगे, ठीक है। पहले तो हम ये देख लेते हैं जनरली कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहला देखो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीगल है उस केस में कभी भी जो बच्चे होते हैं ना वो अपने पेरेंट्स के बाहर नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट आपका येलो राउंड है, रेसेसिव पेरेंट आपका ग्रीन ग्रीन कलर, मतलब सारे बच्चे ना यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच के ही होंगे। मतलब दो फिनोटाइप तो 100% आपको मिलेगा। पहला क्या मिलेगा, येलो राउंड, दूसरा आपको मिलेगा ग्रीन रिंकल। इसके बीच में भी पॉसिबल है, इसके बीच में भी पॉसिबल, हम ढूंढेंगे इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम डोमिनेंट पेरेंट लिख लेते हैं जो आपको कंफर्म मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको चेक करते हैं सर, दिस वन, ये आपका क्या येलो राउंड। तो देख सकते हो सबसे पहला ही हम यहाँ पे लिखते हैं फिनोटाइप। मैं आपको रेशियो नहीं बता रहा दोस्तों, मैं जस्ट फिनोटाइप लिख रहा हूँ कि कौन कौन सा फिनोटाइप हमको देखने मिल रहा है। ओके, सबसे पहले आपको मिल जाता है सर येलो राउंड, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ मैं येलो राउंड। अगर देखो दोस्तों तो यहाँ पे इसको मैं एक सिंबल दे देता हूँ डॉट, ताकि हमको ढूंढने में आसानी हो। ओके, अब देखो कितने हमारे पास ये येलो राउंड आ रहे, ये आपका येलो राउंड है, दिस वन इज आल्सो येलो राउंड, दिस, ये भी आपका येलो राउंड है, ये भी आपका येलो राउंड है, ये भी आपका येलो राउंड है, दिस वन इज आल्सो येलो राउंड। अब इधर देखते हैं, देखो ये भी आपका येलो राउंड है। ओके, दिस वन इज आल्सो येलो राउंड। ओके, तो देखो जितने येलो राउंड थे हमको सब मिल गए। कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल कितना था दोस्तों अपने को 9। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। तो ये सब तो आपको चारों येलो राउंड है, ये भी। अब ये क्या है, अब देखो यहाँ से तो येलो है, दोनों डोमिनेंट है ना, कैपिटल वाई येलो, बट ये दोनों ही आपके रेसेसिव ऑलियंस है, दिख रहे हो, दोनों रेसेसिव मतलब रिंकल। तो ये आपका हो गया येलो रिंकल, येलो रिंकल। तो ये है आपका येलो रिंकल। अब येलो रिंकल में दोस्तों मैं एक अलग सिंबल यूज करता हूँ, प्लस का सिंबल, ठीक है। अब हमको देखिए कितने इसमें येलो रिंकल है। ओके, अब देखो इसमें ये है आपका एक येलो रिंकल। ओके, ये आपको मिल गया फ्रेंड। दूसरा आपका दिस वन इज आल्सो येलो रिंकल, ये भी आपका क्या है, येलो रिंकल है। अब ये सब तो नहीं होंगे, देखो ये भी आपका क्या है, दिस वन इज आल्सो येलो रिंकल। सो 1 2 एंड 3, टोटल कितने मिल गए हमको येलो रिंकल दोस्तों, 3 मिल गए। अब देखो यही बचे, ये 4 बचे हैं, तो 4 में है दिस वन। अब देखो स्मॉल वाई, अब इसका मतलब क्या है, दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन है, ये ग्रीन हो गया। कैपिटल है स्मॉल आर, मतलब ये राउंड होगा, यहीं से समझ लो नहीं, हाइब्रिड कंडीशन में डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो दिस वन इज योर न्यू कॉम्बिनेशन, दैट्स योर ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। अब ग्रीन राउंड को मैं एक और सिंबल देता हूँ ऐसा, पिंटो का सिंबल दे दिया। तो देखो ये भी ये है आपका ग्रीन राउंड, 1 2 एंड 3, तो इधर मैं लिख देता हूँ 3। ओके, अब देखो नेक्स्ट, और एक ही बचा आपका दिस वन स्मॉल, ये क्या आपका रेसेसिव पेरेंट यानी कि ग्रीन रिंकल, ग्रीन रिंकल। ओके, इसको मैं डिवीजन का सिंबल दे रहा हूँ। ओके, 1। अब आप देखो दोस्तों ना, आपको रेशियो क्या मिल गया, सर रेशियो इज 9:3:3:1। ये कौन सा रेशियो आपका, फिनोटाइपिक रेशियो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो फिनोटाइपिक रेशियो आपको मिला दोस्तों, फिनोटाइपिक रेशियो आपको मिल गया, इट्स 9:3:3:1। और जैसे मैंने आपको बताया, योर फिनोटाइपिक रेशियो इज नथिंग बट दी डाइहाइब्रिड रेशियो। देखा ना, फिनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ये है आपका सेकंड जनरेशन, ये मिल गया मेरे को फिनोटाइपिक रेशियो। यही फिनोटाइपिक रेशियो आपका क्या है, डाइहाइब्रिड रेशियो है। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, द डाइहाइब्रिड रेशियो इट्स 9:3:3:1। इसका भी शॉर्टकट है, ठीक है, इसका भी शॉर्टकट है, सब डिस्कस करेंगे, टेंशन की बात नहीं है एकदम।
समझ में आया दोस्तों? अब देखो थोड़ा एक पैटर्न आपको दिखाता हूँ, जिसके अंदर एक पैटर्न छुपा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, कहाँ पे 9 है, कहाँ पे 3, कहाँ पे 3, कहाँ पे ये एक पैटर्न है, ध्यान से देखना, इसके अंदर पैटर्न छुपा हुआ है। मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ। जैसे येलो राउंड एक ट्राइंगल बनता है दोस्तों, जितने भी डॉट्स है ना, इन सभी डॉट्स को कनेक्ट कर दो। चलो देखते हो, जैसे इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कर दिया, ये 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 ले, ये दिख रहा है? ये हो गया आपका पहला, दिस इज योर येलो राउंड। अब देखो एक और ट्रायंगल आपको दिखेगा, येलो रिंकल, प्लस का सिंबल है ना। अब जितने प्लस आपको दिखे, इसको देखो, मैं इसको, ये प्लस सिंबल किधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर, यहाँ से भी दोस्तों आपका ट्रायंगल बनेगा, ये वाला दिख रहा है आपको? यस, ओके, ये ऐसा आप मिला सकते हो इसको। ये हो गया आपका येलो रिंकल। ओके, तीसरा देखो आपका ग्रीन राउंड, अगेन यहाँ पे भी आपका ट्रायंगल बनेगा, क्या मिलाना है, ये सिंटू के सिंबल भी मिला दो, दिख रहा है ये आपका, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ओके, ग्रीन राउंड। अब इसका क्या ही कहना, तो यहीं पे पड़ा हुआ है, समझ में आ गया? तो देखो 9:3:1, ये हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो। ओके दोस्तों, अब हमको बात करना है अबाउट दी जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो हम बात करें किस तरह से जीनोटाइप को फाइंड किया जा सकता है, उसका भी पैटर्न इसमें छुपा हुआ है, उसका भी पैटर्न क्या दोस्तों इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। ओके, जैसे दिखा देखो, टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन, गेमेट में भी नया कॉम्बिनेशन बना, प्लस यहाँ पे भी आपको नया कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। जैसे देखो, ये तो आपका पेरेंटल था, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल, बट ये जो नए कॉम्बिनेशन आए ना, ये नए कॉम्बिनेशन आए ही तभी है जब यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता ना, आपको नए कॉम्बिनेशंस नहीं मिलते, वही पुराने पैरेंटल कॉम्बिनेशंस मिलते। तो ये लॉ जो है ना कंफर्म होता है। ओके, कैसे? सिंस one can get to see the new combinations in the second generation. Okay, so this law proves. Okay, आगे चलते दोस्तों जीनोटाइपिक रेशियो फाइंड करते हैं। कैसे जीनोटाइपिक रेशियो फाइंड करना है? बहुत इजी तरीका है। इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये होता है कि भैया इसमें जीनोटाइप कौन कौन सा आएगा, क्योंकि इसमें ढूंढने जाओगे ना तो काफी टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। खैर, हम इसमें ढूंढते नहीं बैठेंगे दोस्तों, हम इसमें ढूंढते नहीं बैठेंगे, मैं आपको शॉर्टकट देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ डायहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस डेफिनेशन तो आपने देख लिया, डेफिनेशन के हिसाब से मत जाओ, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। डायहाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग बट द टू सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो दो अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस मिलके क्या बनाते हैं? एक डायहाइब्रिड क्रॉस। अब जैसा आपको पता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आपको याद होगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:2:1। उसमें भी पहला क्या था आपका? प्योर डोमिनेंट, दूसरा था आपका हाइब्रिड डोमिनेंट, तीसरा था आपका प्योर रेसेसिव। जैसे आपको याद है, हमने यहाँ पे किसका स्टडी किया है? ये तो सीड कलर, दूसरा सीड शेप। ओके, अब सीड कलर मान लो ये है आपका येलो। ओके, अब देखो इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, चलो मैं आपको बताया। तो किस तरह से आपको जीनोटाइप, पहले तो जीनोटाइप मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसमें। ओके, जीनोटाइप कौन कौन सा आपको मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा वो भी आपको बताऊंगा। अब देखो, एक तरफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, सबसे पहला हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो एक हमने कैरेक्टर लिया है, तो सीड कलर, सीड कलर लिया है। दूसरे तरफ हमने क्या लिया दोस्तों? तो सीड शेप ले रखा है। ठीक है, लाइन थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब देखो सीड कलर में 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीड शेप में भी 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे सीड कलर में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? या तो ये प्योर डोमिनेंट होगा, यानी कि येलो कलर का सीड होगा। दूसरा क्या होगा? हाइब्रिड होगा। ओके, हाइब्रिड होगा। ओके, ये भी येलो ही है लेकिन ये हाइब्रिड है। ठीक है, तीसरा क्या होगा दोस्तों? तो ये हो सकता है रेसेसिव, यानी कि इसका कलर जो है ना ग्रीन होगा। ये 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये आपने पढ़ा है मोनोहाइब्रिड रेशियो में, सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइपिक रेशियो था ना, ये वही है। ठीक है, अब देखो दूसरा, यहां से जब ये पॉसिबल है तो सिमिलरली राउंड वाले यानी कि जो सीड शेप है उससे भी हमको यही 3 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, बट सिंबल्स अलग हो जाएगा। तो कैपिटल आर एक मिलेगा, एक मिलेगा आपको 1 कैपिटल 1 स्मॉल, एक मिलेगा आपको बोथ स्मॉल। ओके, यानी कि रिसेसिव। अब सिंपल है, जैसे मैंने आपको बोला डायहाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग बट द टू सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो हम 2 अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको दिखेगा दोस्तों इसमें कौन कौन सा जीनोटाइप मिलेगा, क्योंकि जीनोटाइप फाइंड करना इसमें सबसे डिफिकल्ट है। तो फिर सबसे डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे यही है कि भैया जीनोटाइप क्या आएगा। जब जीनोटाइप आएगा तभी ना आप उसका रेशियो फाइंड करोगे, जब जीनोटाइप ही नहीं आएगा तो रेशियो कहां से फाइंड करोगे? आप देखो सिंपल इसको क्रॉस कर लेना आपको। ओके, ये बहुत इजी तरीका है। ओके,
दिस कैन गो विद दिस कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये पहला मेरे को जीनोटाइप मिल गया कि पहला जीनोटाइप ये पॉसिबल है इसके अंदर। दूसरा जीनोटाइप क्या पॉसिबल है, दिस कैपिटल वाई कैन गो विद कैपिटल स्मॉल आर। ये दूसरा जीनोटाइप हो गया। तीसरा क्या होगा दोस्तों, कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा जीनोटाइप। चौथा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो टोटल 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। टोटल ध्यान रखना दोस्तों, 9 अलग अलग जीनोटाइप्स आपको मिलेंगे। अब हमको इसका रेशियो फाइंड करना है, तो देखो रेशियो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको इस तरह से लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 जीनोटाइप्स। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं सबसे पहला जीनोटाइप मेरा फ्रेंड कैपिटल वाई, इसका रेशियो फाइंड करेंगे। अब मैं लिख देता हूँ, बोल बोल के मुंह दुखने लगा मेरा, ठीक है। अब बोलूंगा नहीं, अब आप खाली देखते रहो। ओके, तो फ्रेंड देखो ये हमारे टोटल 9 जीनोटाइप्स मैंने लिख दिए हैं। अब इसका रेशियो कैसे पता चलेगा, तो देखो ये जो मैं आपको रेशियो पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें पैटर्न बनेगा दोस्तों। पैटर्न पे ध्यान देना, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी मेस्ड अप हुआ पड़ा है बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ दिस फिनोटाइपिक रेशियो। बट यहाँ पे भी एक पैटर्न है, आपको ध्यान से देखना होगा। मैं इसका रेशियो ऑलरेडी लिख देता हूँ पहले। तो देखो सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 1, ये आपको मिलेगा इसमें 1, ये आपको मिलेगा दोस्तों इसमें 2 1 2, ये आपको मिलेगी 4 अगेन 2 1 2 1। तो इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो दोस्तों वो है आपका 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ये है आपका टोटल जीनोटाइपिक रेशियो। अब ये बोलोगे सर दिखाओ इसके अंदर कहाँ है, तो पैटर्न पे फोकस करो। सबसे पहले देखो ये जो है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ डोमिनेंट वाला। तो देखो ये है, मैं भी सबसे कट करूंगा ऐसा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस वन इज 1, ये इकलौता है दोस्तों, एक मात्र आपको मिलेगा इधर। ओके, दूसरा देखो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये दिखा ना, जब इसके जस्ट नीचे देखो यहाँ पे ये आपका हो गया 2 1:2। ओके 1:2। और फिर देखो 1 आ गया इसके नीचे ये वाला। तो ये जो दिख रहा है बोथ कैपिटल वाई बोथ स्मॉल आर, यही है ना आपका। तो देखो ये आपको मिल गया 1:2:1। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपका 2:4:2। तो ये 2 आ रहा ना, इसके अगल बगल में देखो ये और ये दिख रहे दोनों। तो अब इसको मैं थोड़ा सा बेबी लाइन ड्रॉ करूंगा आपको दिखाने के लिए। ये है ये दोनों, ठीक है। दिस वन, ये देखो 2। ओके, अब दोस्तों 4 इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे देखो ये जो 4 आपको लाइन से दिख रहा है ना, ये 4 यही है। ये देख लो यहाँ पे मैं जो कट करने का काम करता हूँ एरो वाले एरो से। So 2:4. So 1:2:1 is to 2:4:2। अब 2 देखो जैसा ऊपर सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर पैटर्न है वैसा पैटर्न दोस्तों आपका नीचे भी मिलेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको 2 मिला था इधर, तो ये 2 आपको मिल जाएगा इधर वाला, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ये गंदा हो रहा है डायग्राम, बट खैर आई थिंक आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 2:2। ओके, समझ में आ रहा है। तो देखो 2:4:2, 2:4:2। तो ये दिख रहा है 2 आपको ये मिल गया। कैपिटल वाई स्मॉल आर सेम, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब उसके बाद 1:2:1। तो ये सामने आपके है 1, जैसे इधर देखा था आपने बीच में ना, वैसे ये वाला जो 1 दिख रहा है ये इसको मैं सर्कल करूंगा ना, तो आपको दिखेगा ही नहीं। ये है, ये आपका 1 है। अब देखो 2 ये दोनों है, यही आपका क्या है 2 है। तो यहाँ पे ये ऐसा पैटर्न आपको दिखने मिल जाएगा। अब ये हो गया बेटा आपका 1 1 में है क्या। सो 1:2:2:1:2:4:2:1:2:1। तो ये है आपका परफेक्ट पैटर्न जीनोटिपिक रेशियो का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका जीनोटिपिक रेशियो हम कैसे फाइंड कर सकते। तो पहले आपको जीनोटाइप बताना है, तो जीनोटाइप आप इस तरीके से बता सकते हो। ध्यान देना, ये ट्रिक तभी काम करेगा, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब आप इसको इसी ऑर्डर में लिखोगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसी ऑर्डर में रहेगा तभी काम करेगा। अदरवाइज ऊपर नीचे हो जाएगा ना,
तो ये ट्रिक भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इसको इसी ऑर्डर में लिखोगे। जब इसी ऑर्डर में लिखोगे गेमिट्स को ना दोस्तों, तभी आपका ट्रिक काम करेगा। कुछ ट्रिक्स और भी जो कि आपको बताता हूँ मैं, थोड़ा आपका काम और भी इजी हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, जैसे इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है हमको। ध्यान ना दोस्तों, आपका क्रॉस खत्म हो चुका है। ओके, डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया, डायहाइब्रिड रेशियो हो गया। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। जैसे अब आप बोलोगे सर मेरे को ये फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 याद नहीं रहता, अब मैं क्या करूं, इसको कैसे याद रखूं? ये तो फिर भी याद हो जाएगा, लेकिन इसको कौन याद करेगा? 1:2:1:2:4:2:1 इतना लंबा कौन याद करेगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या दोस्तों, अब आपको मोनोहाइब्रिड रेशियो तो याद होगा ना। ओके, जैसे मोनोहाइब्रिड रेशियो आपको याद होगा, उसमें भी फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। ओके, तो मोनोहाइब्रिड रेशियो आपने देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो था दोस्तों आपका 3:1 था। ओके, वैसे मैं बात करूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या था, यही था ना आपका 1:2:1 था, यही था, और तो कुछ अलग था नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अब आपको पता लग रहा है डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। मैंने पहले ही बोल दिया, डायहाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग बट द टू सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसी चीज को मैं दो बार लिख देता हूँ यहाँ पे ना, ये एक मोनोहाइब्रिड हो गया, ये दूसरा मोनोहाइब्रिड हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरा डायहाइब्रिड। अब दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो आप ना, 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3, 1 1 1, तो हो गया आपका फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 मिल गया ना फिनोटिपिक रेशियो इसका, डायहाइब्रिड क्रॉस का। सिमिलरली दोस्तों आपको ये भी मिल जाएगा, कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो हो गया। अब मेरे को डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो चाहिए, तो मैं इसको एक बार और लिख दूंगा यहाँ पे। आप करो मल्टीप्लाई आराम से, 1 1 1, देखो इसका क्रॉस के 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1, ये हो गया पहला। अब देखो 2 से 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, अगेन 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1, खत्म। 1 2 1 2 4 2 1 2 खत्म, आ गया आपका। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों देखो, ये आपका सिंपल तरीका है, ये आपका सिंपल तरीका है किस तरह से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, इवन अब आप मेरे को ट्राइहाइब्रिड क्रॉस भी बता सकते हो। नीट के एग्जाम में ट्राइहाइब्रिड तक का पूछा जाता है। अब ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो अगर आपको पूछेगा, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए आपको। 3:1, 3 बार लिख दो, 3:1, 3:1, ऑप्शन चेक करने का। 3 3 9, 9 3 27। अब सबसे पहले 27 किस में है, जिस ऑप्शन में आपको 27 मिल गया वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, अगर दो ऑप्शन में 27 दिया है तो आप दूसरे रेशियो पे चले जाओ, दूसरे नंबर पे चलो। जैसे 3 3 9, 9 1 9, इसके बाद 9 आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप ट्राई हाइब्रिड रेशियो भी फाइंड कर सकते हो, तो बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक और भी आपको देना चाहता हूं दोस्तों। वो ट्रिक है आपका कि कितने गेमिट्स बनेंगे वो कैसे पता चलेगा। तो देखो ये भी एक ट्रिक है, सिंपल सा। जैसे आपको ध्यान में होगा, यहाँ पे जो पेरेंट था ना दोस्तों, पेरेंट क्या था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पेरेंट था। सिंपल नंबर ऑफ लोकस, कितने नंबर ऑफ लोकस है ना उस पर फोकस करो। यहाँ पे कितना नंबर है आपका, अब देखो ये एक, ये दो लोकस है। जब लोकस दो है ना, इसका मतलब गेमिट्स में कम से कम दो अरेंज तो होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो सारे गेमिट्स में आपके दो अरेंज आए हैं। अगर तीन लोकस रहेगा, जैसे मान लो यही मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया। ओके, इसका मतलब आप गेमिट में कम से कम तीन अरेंज होने चाहिए, क्योंकि तीन लोकस हो गए ना, फर्स्ट लोकस, सेकंड लोकस, थर्ड लोकस, तीन लोकस होगा गेमिट आपका दोस्तों। नंबर ऑफ अरेंज हर गेमिट में एक एक बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिलहाल हम ट्राई पे नहीं जाएंगे। ओके, मैं आपको बता दूं कैसे मालूम पड़े कि कितना गेमिट बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे भी कंफ्यूज हो, तो भैया गेमिट कितना बनेगा कैसे पता चलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ, चलो आप में से कोई बता सकता है कि इसमें कितना गेमिट बनेगा। जैसे मैंने लिख दिया कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई बता सकता है कि इसमें कितना गेमिट्स बनेगा? ओके, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो लोकस कितना है, 1 2 3, तीन लोकस है। इसका मतलब हर गेमिट में कम से कम तीन अरेंज तो होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ गेमिट्स का एक फॉर्मूला है, सिंपल। इसका फॉर्मूला क्या दोस्तों, तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इट्स योर 2 पावर n, 2 पावर n। अभी n क्या है, n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। कितने हेट्रोजाइगस है इसके अंदर, भैया ये एक है, ये दो है, ये होमोजाइगस है ना, इसको काउंट नहीं करना है आपको। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ गेमेट्स 2 पावर, एक हेट्रोजाइगस दूसरा 2, कितना हो जाएगा 2 2 4, टोटल 4 गेमेट्स ही बनेंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे, 4 गेमेट्स।
अगर कोई सोच रहा था कि 4 से ज्यादा बनेगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी ऐड हो गया, तो भैया ना, 4 ही बनेंगे। नहीं अगर भरोसा है तो बना के देख लो, बना के देख लो। जैसे हम चलो बना के ही देख लेते, बट हाँ फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला आपका यही है, नंबर ऑफ गेमिट्स पता लगाना रहेगा। इट्स सिंपली इट्स योर 2 पावर n कर दो, 2 पावर n कर दोगे तो अभी यहाँ पे n इट्स नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, मैं लिख देता हूँ। n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ओके, जितने भी हेट्रोजाइगस होंगे दोस्तों ना, उसी को पावर में लिखना है। जैसे मान लो अगर ये हो गए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 1 2 3 3 हेट्रोजाइगस हो गए। अब ये मेरा फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन नंबर यहाँ पे होगा 2 पावर 3। अब ये भी इधर एक बार और 2 लिखना पड़ेगा। अभी कितना हो जाएगा, 2 टू द 4 4 टू जा 8, मतलब अब बनेंगे टोटल 8 गेमीट्स। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो देखो दोस्तों यही था आपका कुछ छोटा मोटा शॉर्टकट। इसमें और भी शॉर्टकट्स होंगे तो मैं आपको अगले लेक्चर में अपडेट करूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद। पापा लगता है बहुत बड़ा लगता है।